हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जो है अपना कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। जो हमारा लेक्चर हमने छोड़ा हुआ था उसको कंटिन्यू करेंगे और हम आगे की चीज़ें देखेंगे। देखिए, हमने बेसिक जो पैरामीटर्स थे वो लगभग हमने देख लिए हैं। थोड़े बहुत पैरामीटर्स बचे हुए हैं, वो भी हम देखते हैं और आज शायद हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। मेरे पास फ़िलहाल गेट की बुक है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो गेट की बुक से ही मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स जो है इसके बता दूंगी। प्रैक्टिस तो देखिए आपको खुद करनी पड़ेगी, उसके लिए तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ जो है बेसिक न्यूमेरिकल आपको बता दूंगी कि ये जो फॉर्मूलेज हैं, जो अभी तक हमने इतने फॉर्मूले डिराइव किए हैं, जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, इनको उन न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको जो है बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज हम ये चैप्टर को फ़िलहाल कंप्लीट करते हैं आगे को, ठीक है। तो चलिए फिर, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो आपने यूनिट वेट पढ़ा है बचपन में। यूनिट वेट क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। व्हाट इज़ यूनिट वेट? यूनिट वेट को आप कैसे गामा से डिनोट करते हैं, और यूनिट वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं ड्राई यूनिट वेट। फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट को आप लोग जो है डिनोट करेंगे गामा डी से। गामा डी की जो वैल्यू होगी, अब क्योंकि ड्राई यूनिट वेट की बात कर रहे हैं तो इसमें वाटर की क्वांटिटी हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या लेंगे? क्योंकि ड्राई की बात हो रही है तो सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स लेंगे। तो गामा डी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम, ये हमारा आ जाएगा ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला। सिंपल है। ड्राई यूनिट वेट डज नॉट नेसेसरी मीन्स दैट द सॉइल इज इन ड्राई स्टेट, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं ड्राई यूनिट वेट की तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ और इसमें यहाँ पे बिल्कुल ही पूरे फॉर्म में ड्राई स्टेट की बात हो रही है सॉइल की, ठीक है। यहाँ पे बस इसका ये मतलब है ड्राई यूनिट वेट का कि जो हम बात कर रहे हैं वो हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। जो इतने हमारे सॉलिड्स हैं सिर्फ उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी सी बात है ड्राई यूनिट वेट के मतलब की। सिग्निफिकेंट इसका क्या है ड्राई यूनिट वेट का? सिग्निफिकेंट ये भी हमें डेंसनेस और लूजनेस बताते हैं सॉइल की। डेंसनेस और लूजनेस मतलब अगर हमारा गामा डी ज़्यादा है, ठीक है, ड्राई यूनिट वेट हमारा ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो वेट ऑफ सॉलिड्स होंगे वो ज़्यादा होंगे और हमारी जो सॉइल होगी वो ज़्यादा डेंस होगी, ठीक है। ये कुछ आपको नॉइजेंस अगर आपको आएगी इधर उधर की तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे जो है शांति कहीं नहीं मिलती आजकल, ठीक है। तो जो पीस है वो आपको यहाँ कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा आसपास। कोरोना का टाइम चलता है, सभी घर में जो है मनोरंजन की स्टेज में होते हैं, तो इसलिए इसके लिए मैं आपसे बिल्कुल माफ़ी मांगती हूँ। तो सिग्निफिकेंट मैंने आपको इसका बता दिया है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन गामा डी एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल। अब हम गामा डी और वॉल्यूम ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल में रिलेशन देखते हैं। जैसे हमने वहाँ पे बोरोपिट में से निकाला था सॉइल और फिर हमने उसमें बोरोपिट और कॉम्पैक्ट सॉइल में हमने रिलेशन शो किया था ना, वी बी अपॉन वी सी इज इक्वल टू 1 प्लस ई बी अपॉन 1 प्लस ई सी, ऐसा करके हमने जो रिलेशन निकाला था वही रिलेशन हम यहाँ पे भी देखेंगे। लेट्स से द ड्राई यूनिट वेट ऑफ बोरोपिट सॉइल इज गामा डी बी। अब जो हमारा बोरोपिट से हमने सॉइल निकाली है उसका जो यूनिट वेट है वो गामा डी बी से हमने डिनोट किया है। उसके बाद हम जो उस बोरोपिट का जो टोटल वॉल्यूम है उसको हम वी बी से डिनोट करते हैं, वी बी, ठीक है। तो बोरोपिट का हमारा यूनिट वेट कितना हो गया? डब्ल्यू एस अपॉन वी बी। कितना हो गया? डब्ल्यू एस अपॉन वी बी, ठीक है। डब्ल्यू एस अपॉन वी बी हो गया हमारा बोरोपिट का ड्राई यूनिट वेट। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो वेट ऑफ सॉलिड्स हैं वो कितना आ जाएगा इससे हमारा गामा डी बी इंटू वी बी, ये हमारा हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड्स। नाउ द सॉइल इज कॉम्पैक्टेड टू अ न्यू वॉल्यूम। अब जो हमारी, अब हमने क्या करा, बोरोपिट से निकालने के बाद सॉइल को कॉम्पैक्ट किया
अब जो हमारा माना न्यू जो वॉल्यूम है वो VC हो गया, रिजल्टिंग इन अ न्यू ड्राई यूनिट वेट, और जो न्यू ड्राई यूनिट वेट है वो गामा DC हो गया। इन बोथ द केसेस WS इज़ कांस्टेंट। आपको पता है कि दोनों केसेस में हमारा WS क्या होगा, जो वेट ऑफ सॉलिड्स हैं वो तो कॉम्पैक्ट करने के बाद ही सेम रहेंगे ना, पार्टिकल्स इधर उधर तो छिन्न भिन्न नहीं हो जाएंगे या कहीं उड़ के तो नहीं चले जाएंगे। तो WS हमारा हर जगह सेम होगा, कॉम्पैक्टेड में भी और बोरोपिट में भी। 200 किलो हमने अगर निकाला है 200 ग्राम बोरोपिट से, तो कॉम्पैक्ट करने के बाद भी वॉइड्स फिल होंगे, लेकिन जो हमारे सॉलिड्स का वेट होगा वो इतना ही होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो गामा कॉम्पैक्टेड सॉइल का जो हमारा यूनिट वेट आएगा वो कितना आएगा, हमारा गामा DC इज इक्वल टू WS अपॉन VC, है ना। क्या आएगा, तो WS हो जाएगा हमारा गामा DC इंटू VC। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2 और ये हमारी थी इक्वेशन 1। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जब कंपेयर करते हैं तो गामा DC इज़ इक्वल टू हमारा आता है WS अपॉन VC। गामा DC हमारा क्या आएगा, WS अपॉन VC, और WS इज़ इक्वल टू हमारा ये आ गया था, कंपेयर करा तो हमारा WS कैंसिल हो जाएगा इधर और वो बोरोपिट वाला WS जो है कैंसिल हो जाएगा कंपेयर करने के बाद। तो हमारा इधर बचेगा गामा DB इंटू VB और गामा DC इंटू VC। उसके बाद हमारी जो फाइनल बचेगी वो हमारी बनेगी गामा DB, ठीक है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ बोरोपिट इंटू ड्राई यूनिट वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट। ये हमारी जो है फाइनल इक्वेशन बनेगी और ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, दिमाग में रट के रखनी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। ठीक है, फिर ड्राई यूनिट वेट इज गिवन एज गामा D इज इक्वल टू MS अपॉन V। एक ये वाला फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए, जब आपको मास दिया होगा, डेंसिटी दी होगी, तो आप जो है उस टाइम पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बल्क यूनिट वेट की। बल्क यूनिट वेट देखिए, अभी हमने जैसे बात की ना उसकी ड्राई यूनिट वेट की, तो हमने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिया था, सॉलिड्स की बात की थी, लेकिन बल्क यूनिट वेट में हम वाटर की भी बात करेंगे। यानी कि जो हमारा टोटल वेट होगा वो हमारा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स से मिलके बना होगा। यानी कि जो गामा T है वो हमारा होगा W अपॉन V, और जो W होगा वो टोटल वैल्यू होगी वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स की, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर कोई सॉइल है जो ड्राई स्टेट में नहीं है तो उसके लिए हमारा जो गामा, अब देखिए गामा T ऑलवेज भी ग्रेटर देन गामा ड्राई सॉइल, है ना। क्यों, क्योंकि जो गामा T है बल्क यूनिट वेट में जो वेट है वो WW प्लस WS से मिलके बना है, ठीक है। तो इससे हमारा जो है स्टेटमेंट देख लेते हैं हम एक बार, स्टेटमेंट पढ़ के सुना देती हूँ मैं। गामा T इज़ मोर सुटेबल टू डिस्क्राइब अ सॉइल, ठीक है। अब गामा D जो है आपका वो ज़्यादा सूटेबल है डिस्क्राइब करने के लिए। वो क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक्सप्लेनेशन में आपको दे देती हूँ, बाकी आप एक्सप्लेनेशन का जो स्टेटमेंट है वो आप पढ़ लीजिएगा। गामा T जो है वो इसलिए सूटेबल नहीं है सॉइल डिस्क्राइब करने के लिए क्योंकि इसमें हमें जो है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स चाहिए होता है ना। अगर ये तो चलो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू तो घट बढ़ सकती है ना, इससे हमारा क्या एक्यूरेट आंसर आएगा, नहीं आएगा, हमेशा आंसर चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर ड्राई यूनिट वेट की अगर आप बात करेंगे तो इसमें सिर्फ सॉलिड्स की ज़रूरत होगी, वॉल्यूम और जो ये कि हमारा वेट ऑफ सॉलिड्स हमारा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो है बल्क यूनिट वेट की अपेक्षा ड्राई यूनिट वेट इज़ मोर सूटेबल टू डिस्क्राइब द सॉइल। अब यहाँ पे वैल्यू देके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं पढ़ देती हूँ एक बार, बाकी समझा मैंने आपको दिया है। लेट्स से अ सॉइल हैज़ अ गामा D ड्राई यूनिट वेट ऑफ 20 किलो न्यूटन। मानते हैं कि जो सॉइल है उसका जो ड्राई यूनिट वेट है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। इट डेफिनेटली मीन्स दैट
इन 1 मीटर क्यूब द सॉइल इज द वेट ऑफ द सॉलिड इज 20। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉइल में जो है कितने वेट ऑफ सॉलिड्स हैं, 20 किलो न्यूटन है। WS is very important to describe a soil. Let's say bulk unit weight is 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो जो WS है वो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू डिस्क्राइब सॉइल को डिस्क्राइब करने के लिए। अब बल्क यूनिट वेट की बात करें तो बल्क यूनिट वेट में क्या है कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारा जो है बल्क यूनिट वेट है। इट मीन्स 1 मीटर क्यूब में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वो कंबाइंड है वेट ऑफ सॉलिड्स की और वेट ऑफ वाटर की। ये मैंने समझा दिया था आपको। अब हमें नहीं पता कि इसमें कितना 20 किलो मतलब कितना वाटर है और कितना सॉलिड्स है ना, तो इसीलिए ज़्यादा सुटेबल कौन होगा, गामा टी, है ना, क्योंकि WS कांस्टेंट रहेगा उसमें। रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई यूनिट वेट एंड बल्क यूनिट वेट। अब हम यूनिट वेट में बल्क यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट में रिलेशन देख लेते हैं। ये निकालना भी बहुत आसान है। गामा टी हमारा बल्क यूनिट वेट क्या होता है, W/V, और W आपको पता है कि वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड से मिलके पूरा वेट हम लेंगे। गामा डी की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो गामा टी अपॉन गामा डी आ जाएगा, गामा टी अपॉन गामा डी आ जाएगा हमारा कितना। आप डिवाइड करना बखूबी जानते हैं, तो आप डिवाइड इसको कर लीजिए, वॉल्यूम सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, W प्लस WS आ जाएगा अपॉन WS। अगर आप W अपॉन WS करेंगे प्लस WS अपॉन WS करेंगे तो आपका क्या आएगा, W अपॉन WS डिवाइड करना है बेसिकली, प्लस 1 आ जाएगा। और W अपॉन WS क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, बताइए जल्दी। W वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, स्मॉल w, जिसको हम क्या कहते थे, वाटर कंटेंट, है ना। इम्पोर्टेंट तो है ही और बहुत इजी भी है कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, W, स्मॉल w होता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम देखेंगे, ये देखिए आ गया नहीं, मैंने जो आपको ये बताया ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, आपको बिल्कुल रट लेना है। वेट, ये बल्क यूनिट वेट अपॉन गामा डी इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ वाटर कंटेंट प्लस 1 होता है। ठीक है, अब बात करें सैचुरेटेड यूनिट वेट की, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट में क्या होता है, लेट्स से अ सॉइल इज इन 3 फेज एज शोन। अभी हम देखते हैं कि ये सैचुरेटेड यूनिट वेट के लिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एयर है, फिर वाटर है, एयर है, वाटर है, सॉइल है। यहाँ पे हमने गामा डी, पहले हमने ड्राई स्टेट देखा, तो ड्राई स्टेट में हमारा ये वाली एक्सप्रेशन बनी। देखिए मैं आपको सिर्फ समझा दे रही हूँ, बाकी आपको ऊपर मैंने बता ही दिया है एक्सप्लेनेशन पूरा। और यहाँ पे बल्क यूनिट वेट की बात हम करेंगे तो बल्क यूनिट वेट हमारा आएगा W प्लस WS अपॉन V। ठीक है, बल्क यूनिट वेट भी आपको पता है, ये दोनों चीज़ें आपको पता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये एयर है इसको भी हम वाटर से रिप्लेस कर देंगे, मतलब ये जो एयर वाला पार्ट है यहाँ पे भी हम वाटर भर देंगे, तो यानी कि वाटर पूरे वॉइड्स में वाटर हो गया। तो आपको पता है कि ये क्या बन गया, सैचुरेटेड कंडीशन बन गई। सैचुरेटेड कंडीशन बन गई तो इफ़ द एयर इन द वॉइड्स इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, अगर हमने जो एयर है उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से तो क्या होगा, सैचुरेटेड बन जाएगी। एंड द यूनिट वेट फॉर दिस कंडीशन इज़ नोन एज, तो हम इस कंडीशन में जो यूनिट वेट होगा सैचुरेट करने के बाद वो हमारा आपको पता है, उसको हम किससे जानेंगे, सैचुरेटेड यूनिट वेट से जानेंगे। किससे जानेंगे, सैचुरेटेड यूनिट वेट से हम उसको जानेंगे। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर विच हैज़ रिप्लेस्ड बाय एयर, है ना। तो वो भी W हो सकता है, यानी कि 1 2 3 तरह के वेट आ गए। ठीक है, तो 3 तरह के जहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा ग्रेटर होगा बल्क से, और ड्राई से ज़्यादा कौन होगा, बल्क होगा। ठीक है, तो रिलेशन हमारा क्या बनता है, गामा सैचुरेटेड इज़ ग्रेटर देन गामा
T इज़ ग्रेटर देन ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपका हमारा एक्सप्रेशन है, ये आपको याद रखना है। बहुत एग्ज़ाम्पल आपका ये आ सकता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। और ये आपके कोई क्वेश्चन अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और आपका आंसर गलत आता है ना, तो आप इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं, इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं, इनसे भी आप अपने आंसर का पता सही गलत लगा सकते हैं। कौन सी वैल्यू कम आ रही है, कितनी होनी चाहिए। अगर कभी किसी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और सैचुरेटेड का जो है कम आ गया बल्क से, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहीं ना कहीं ऊपर कहीं ना कहीं गलती हुई है। ठीक है, और आपकी गलती हुई है तो आप उसको सुधारोगे, है ना। ये नहीं सोचोगे कि यार मेरा आंसर तो ठीक है, सही मैंने तो पूरा ठीक करा है ना। आप एक बार अपना रीचेक आंसर इस एक्सप्रेशन से आप कर सकते हो, इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, अब जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट है, यहाँ से हम जो है कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबमर्ज्ड यूनिट वेट पढ़ेंगे। ये देखिए, मैंने तो सोचा था कि आज मैं कंप्लीट कर दूँगी चैप्टर, लेकिन थोड़ा कुछ काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा अर्जेंट। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन कल के उसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, और उसके बाद जो है हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर्स, और फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, कम से कम 4-5 वीडियोस मैंने डाल दी हैं, तो यार जो देख रहे हो वो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही दो, लाइक कर ही दो। मुझे भी थोड़ी खुशी होगी कि हाँ यार बच्चों को देख के थोड़ा ठीक है, मेरे को भी और हौसला आएगा कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं, प्रिपेयर करूं, है ना। अपना टाइम जो है कहीं ना कहीं एनर्जी अपनी लगाऊं, क्योंकि जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जी डालती रहनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है फिर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।